अस्सलाम वालेकुम। ये रिटर्न गुड्स रिपोर्ट फॉर्म है कि जब कोई मास्टर कार्टन हेड ऑफिस से रिटर्न आता है जिसमें कुछ ब्रेकेजेस हुई हुई होती हैं तो उसको कैसे डील करेंगे। ये फॉर्म फिनिश गुड्स के लिए बना है और इसमें ये फॉर्म फिनिश गुड्स में फिनिश गुड ऑफिसर इसको इस तरीके से ओपन करेगा, गूगल क्रोम पे खोलेगा ये और सिंपली इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फीड करेगा। सिर्फ ये वाला पोर्शन वो फॉर्म फिल करके हमें भेज देगा और फिर क्यूए डिपार्टमेंट जाकर फर्दर इसको कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर सिंपली डेट डालेगा वो और यहाँ अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। सपोज़ करें प्रोडक्ट सिरोलिन है, यहाँ से सिरोलिन सेलेक्ट करेगा और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, क्वांटिटी कितनी उसको रिसीव हुई है, रिसीव डेट क्या है, कहाँ से रिसीविंग हुई है उसकी, ये जो कंसाइनमेंट है या ये जो मास्टर कार्टन है ये किधर से आया है, सेंडर का नाम लिखेगा और यहाँ पर आईटीडी, यानी कि अब कोई भी ट्रांजैक्शंस थ्रू आईटीडी होती है ईआरपी के ज़रिए, तो वो ये नंबर डाल देगा वो ईआरपी का और फिर क्यूए को भेज देगा। क्यूए डिपार्टमेंट इस फॉर्म को रिसीव होते ही वो अप्रोच करेगा फिनिश गुड्स में और वो ये 9 पॉइंट्स को वेरीफाई करेगा। जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टनेस चेक करेगा कि वो करेक्ट है या कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है। बैच, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी वगैरह ईआरपी में रिकॉर्ड, इसका ईआरपी के ज़रिए ये कंसाइनमेंट आई है यानी कि ये ब्रेकेजेस रिपोर्ट हुई है। स्टैकिंग या रिप्लेसमेंट कैसी है उसकी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से देखकर और ये सीधा यहाँ पर उसको अपने दिमाग से यहाँ लिख देगा। फिर डिसीजन क्यूए की तरफ से होगा कि ये रीड्रेसिंग करनी है इसकी या डिस्ट्रक्शन करनी है या इसे क्यूसी टेस्टिंग करवानी है। इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ रिटर्न गुड्स। और फिर वो असेसमेंट करेगा कि इसको रीड्रेस करने के लिए कौन कौन से पैकेजिंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, वो यहाँ मेंशन करेगा जिसमें आइटम कोड भी है, क्वांटिटी, फिर इशुएंस जो होगी वो एसएमआर के अगेंस्ट में होगी, फिर यहाँ वेरीफाई करेगा। ये फॉर्म चला जाएगा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में और ये क्यूए डिपार्टमेंट पहले ये करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेगा, ओवर प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन कि बैच नंबर क्या प्रिंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या होगी, एक्सपायरी डेट क्या होगी इसकी, एक्सपायरी मंथ क्या होगी, प्राइस क्या रखनी है, उस बैच की क्या प्राइस हुआ करती थी वो यहाँ मेंशन कर देगा, जीटीआईए नंबर और फिर क्यूआर कोड किस पे प्रिंट करना है, लेबल पे या यूनिट कार्टन पे। ये करके प्रिंटिंग ऑफिसर यहाँ साइन करके हमें ओवर प्रिंटेड मटेरियल हैंड ओवर कर देगा और फिर हम रीडेस्ट करके उसको फिनिश गुड्स में रिसीव करवा देंगे। ये यहाँ पे रिसीविंग है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है ये फॉर्म बीएमआर के साथ इनक्लोज हो जाएगा ताकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो हमें पता चले कि जी हमने रीड्रेसिंग में कौन कौन इन्वॉल्व था और किसने ये रीड्रेसिंग परफॉर्म की है। बहुत शुक्रिया।